वेलकम टू माय चैनल प्रशंसा फन एजी इंग्लिश। तो आज फिर हम लोग पढ़ते हैं वॉइस। और वॉइस जो हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एक्टिव से पैसिव जो करने का जो पॉइंट्स हम जाने थे वो जाने थे हम लोग 9। तो 9 में से एक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट जो था पॉइंट नंबर 1 का वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसको एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। तो आज हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 2 यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव किस तरह से करते हैं। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 का मतलब होता है कि हम लोग इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। क्या हो जाएगा, ये टेंस हो जाएगा प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पॉइंट नंबर 2 में हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होता है एक्टिव का वो कैसा होता है। तो हम लोग देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वो कुछ इस तरह से होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। क्योंकि हम लोग किस तरह से पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि पॉइंट नंबर 2 का है। वैसे तो हम लोग जहाँ पे पूरे पॉइंट पढ़े थे 1 से लेकर के 9 वहीं पे हम लोग जाने थे कि पॉइंट 1 की पहचान क्या है, पॉइंट 2 की पहचान क्या है। इस तरह से हम लोग 9 जो होता है उसकी हम लोग पहचान जाने थे। फिर भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पॉइंट नंबर 2 यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इसका एक्टिव वॉइस का जो होता है वो स्ट्रक्चर, यानी कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस का है। तो इसका पहचान ये होता है कि इसमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो बोलते हैं इज, एम, आर रहेगा। उसके बाद रहेगा मेन वर्ब ing फॉर, उसके बाद एक रहेगा ऑब्जेक्ट। ओके, अब ऑब्जेक्ट में या तो ऑब्जेक्ट रिसीवर हो या ऑब्जेक्ट सब्र हो, ये दोनों हो सकता है या फिर कोई एक ही रहेगा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया अपने को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर। तो इसका हम लोग सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस क्या होगा। तो इसका सेंटेंस होगा, ये देखते हैं, आई एम singing a song.
यहाँ पे हम लोगों ने एक सेंटेंस लिखा, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। अब आप देखिए कि ये जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उस पर आता है कि नहीं आता है। तो ये हो गया अपना सब्जेक्ट आई, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब एम, ये हो गया मेन वर्ब एज फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब हम समझ चुके हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस मेन वर्ब आई जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब इससे हम लोग किस तरह से पैसिव में चेंज करेंगे वो देखते हैं। कट करो। अब हम लोग देखते हैं इसके कि हम लोग इसका हम लोग किस तरह चेंज करते हैं पैसिव में। ओके, हाउ टू चेंज इनटू पैसिव। हम देखते हैं कि पैसिव में किस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। तो पैसिव में चेंज करने का तरीका ये है कि हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट उसके बाद इज एम आर फिर बीइंग BEING बीइंग तथा बीइंग के बाद मेन वर्ब थर्ड फिर बाई एवं डूअर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग पैसिव का फॉर्मूला क्या बन करके आता है। तो सबसे पहले हम लोग पैसिव के फॉर्मूला को देखते हैं, उसके बाद हम लोग जो उदाहरण किए थे उसका हम लोग पैसिव करते हैं। तो पैसिव का जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, फॉर्मूला टू चेंज इनटू पैसिव। पैसिव में बनाने का ये फॉर्मूला क्या होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब
H M R plus being plus main verb third form plus by plus doer। तो आप लोग में पहले ही बता चुका था कि हम लोग डूअर क्या होता है। तो जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में आकर के डूअर कहलाता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसका सेंटेंस। तो इसका सेंटेंस क्या था? इसका सेंटेंस था एक्टिव का आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, ये सेंटेंस है एक्टिव का। इसे अब हम लोग क्या पैसिव करेंगे। तो पैसिव करेंगे तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये ए सॉन्ग। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग पीवी यानी पैसिव, ए सॉन्ग। ओके, अपने को ये ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? सहायक है ई जे बार। तो क्योंकि ए सॉन्ग एक सिंगुलर है इसलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर इज लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इज इज। अब क्योंकि ये जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है। तो इस आईएनजी के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? बीइंग। तो क्या हो जाएगा? ये बीइंग। बीइंग भी आ गया। अब बीइंग के बाद हम लोग क्या लेते हैं? मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। क्या मेन वर्ब क्या बचा रह गया है? सिंग। तो सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? सन, एस यू एन जी, सन। अब हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है? बाई। सो बाय लाया। उसके बाद हमें क्या करना है? डूअर। डूअर यानी क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है? आई है। अब क्योंकि आई जो है वो एक प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को जब हम लोग पैसिव में करेंगे तो क्योंकि ये सब्जेक्टिव है तो इसका हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? मी। ये सेंटेंस आपका बना पैसिव वॉइस का कि ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मी। अब हम लोग ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि दो दो ऑब्जेक्ट्स हो, वो देखते हैं हम लोग। और हम नियम तो देख लिया। अब देखते हैं हम लोग जिसमें दो ऑब्जेक्ट होगा उसका हम लोग पैसिव वॉइस इस तरह से करेंगे। तो ये देखते हैं। एक्टिव वह जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो। दे आर गिविंग अस फ्रूट्स। अब ये जो सेंटेंस है इसमें दो दो ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट नंबर अस 1, ऑब्जेक्ट नंबर सेकेंड फ्रूट्स। अब ऑब्जेक्ट नंबर 1 को हम लोग रिसीवर भी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट नंबर 2 को हम लोग सप्लायर बोलते हैं। तो हम लोग बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस जो हम लोग बनाते हैं सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट नंबर 1 यानी कि रिसीवर से बनाएंगे तो पीवी। तो ये क्या है? अस। अब अस जो है ये प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो जब इसे हम लोग करेंगे, अब इधर लाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सब्जेक्टिव में। तो ये क्या हो जाएगा? वी। वी हो गया। अब क्योंकि वी जो है वो भी क्या क्या कि प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो इसे हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग क्या लाएंगे? आर लाएंगे तो आर हो जाएगा ये।
वी आर। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है तो इस आईएनजी के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, बीइंग, वी आर बीइंग। अब ये अपने को ऑब्जेक्ट भी हो गया, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया आर, ये हो गया बीइंग। अब बीइंग के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, गिविंग, यानी कि इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन, वी आर गिवन। अब अपने को ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे आ गया, अब ये बचा हुआ अपने का सेकंड ऑब्जेक्ट, तो जिस जगह पे है उसको हम लोग उसी जगह पे छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्रूट्स, फ्रूट्स। अब उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, नियम के अनुसार बाई, बाई। अब इसके बाद हमें क्या लाना है, डूअर, डूअर मीन्स क्या, सब्जेक्ट और एक्टिव। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे। अब दे क्या है, प्रोनाउन है और ये सब्जेक्टिव है, तो इसका हम डूअर की जगह पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव देन, देन। अब हम लोग करते हैं इसका पैसिव ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड से, इसको हम लोग डाल देते हैं पैसिव नंबर 1, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पैसिव नंबर सेकंड। तो यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, फ्रूट्स, फ्रूट्स में फ्रूट्स। अब इसके बाद हमें क्या इस्तेमाल करना है, सहायक क्रिया इज, एम, आर, जो लिखे थे हम लोग फॉर्मूला में। तो क्योंकि फ्रूट्स भी जो यहाँ पे क्या प्लूरल है, तो यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब आर ही लाएंगे, तो फ्रूट्स आर। और फिर वही हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, बीइंग, सो बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म गिवन, ये यहाँ भी आएंगे, ये गिवन हो गया, गिवन। अब क्योंकि हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 1, तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन टू। तो क्या यहाँ पड़ जाएगा, टू अस। फिर वही नियम के अनुसार हम क्या लगाएंगे, बाई, बाई। उसके बाद हम क्या लगाना है, डूअर, जो यहाँ पे क्या है, दे है, तो ये सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, देम, देम। तो ये अभी आप लोगों ने देखा कि जो कभी कभी क्या होता है कि एक्टिव का सेंटेंस एक होता है लेकिन उसका जो पैसिव वॉइस होता है वो 2 होता है। जैसे कभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा, वो कब होता है, जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स है, अस और फ्रूट्स।